द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस 2021 का एग्ज़ाम जनवरी के अंत तक होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमने उत्तराखंड के ही प्रश्नों को शामिल किया है। ये आपके उत्तराखंड पीसीएस के साथ साथ लोअर मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन खोला गया है, कहाँ शुरू किया गया है? नैनीताल में। नैनीताल में कौन सी जगह है? लाल कुआं। ठीक है, याद रखिएगा, लाल कुआं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उत्तराखंड का पहला मानसिक रोग संस्थान। उत्तराखंड का पहला, हमने हाईलाइट कर दिया है इसको, जो भी पहला है, और साथ में ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि पहला है, देश का पहला हो अथवा राज्य का पहला हो तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है। तो उत्तराखंड का पहला मानसिक रोग संस्थान है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में कहाँ पर है? तो सेलाकुई में है। यदि आपने लोअर का एग्ज़ाम दिया होगा, लोअर पीसीएस का, तो उसमें पूछा गया था सुगंधित पादप संस्थान कहाँ पर है, तो वो भी सेलाकुई में ही था। तो ये तो था उत्तराखंड का पहला मानसिक रोग। तो क्या आप बता सकते हैं सेकंड वाला मानसिक रोग संस्थान कहाँ है? पूछा जा सकता है, तो मैं आपको सेकंड वाला भी बता देता हूँ। ये है रुद्रपुर में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। रुद्रपुर है ऊधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ऊधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राज्य का पहला बाल मित्र थाना। ठीक है, राज्य का पहला, तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य का पहला है बाल मित्र थाना। तो ये भी देहरादून में ही है, देहरादून में शुरू किया गया है। देहरादून में जगह का नाम पूछ सकता है, तो ये था डालनवाला। ठीक है, डालनवाला में शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए जल्दी से। लोक वाद्य के उन्नयन के लिए पुष्कर सिंह धामी ने 17 अक्टूबर 2021 को प्रीतम भरतवाणी जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो ये लोक वाद्य के उन्नयन के लिए कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर भी है देहरादून। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए। गोरखाली समाज के लिए, ठीक है, घाम छाया रेडियो स्टेशन का उद्घाटन गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा कहाँ किया गया है? ठीक है, घाम छाया रेडियो स्टेशन, तो इसका उद्घाटन किया गया है देहरादून में। ठीक है, ये भी देहरादून था। प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 2 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत 2 प्रोडक्ट वाला देश का पहला, उत्तराखंड का तो पहला है ही, देश का भी पहला, तो इसका आंसर है अल्मोड़ा। तो 2 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। पहला है आम और दूसरा है खुमानी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 हो गया। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पहली बार शिव उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है गुंजी पिथौरागढ़ में। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार, ठीक है, देखिए रिकॉर्ड 5वीं बार केदारनाथ की यात्रा की है इन्होंने। तो आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि 5वीं बार गए हैं और वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर है 5 नवंबर 2021। चूँकि 5वीं बार गए हैं तो 5 ही तारीख है, तो याद रखना आपके लिए काफ़ी आसान है। प्रश्न नंबर 9, राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज, ये राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है देहरादून। देहरादून में कहाँ? देहरादून का आईटी पार्क, ये राज्य का पहला है। आपको सेकंड भी बताना है। सेकंड इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ भी हो चुका है, तो सेकंड है नैनीताल में। दोनों याद रखिए, पहला तो याद रखना ही है और दूसरा कहाँ शुरू हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, ठीक है, को पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए 1 टू वॉच पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? ग्लोबल वर्ल्ड टूरिज्म द्वारा। ठीक है, ये लंदन की संस्था है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पिथौरागढ़ से किस प्रोडक्ट का चयन किया गया है? किस उत्पाद का? तो पिथौरागढ़ में आप जानते हैं हल्दी, पिथौरागढ़ की बहुत फेमस है। ठीक है, तो हल्दी का चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वर्ष 2021 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय
बाल पुरस्कार किस छात्र को दिया गया, किस स्टूडेंट को, तो ये है अनुराग रमोला। प्रश्न संख्या 13, राज्य का पहला पाम गार्डन, चूंकि पहला है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पाम गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर है हल्द्वानी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको मिलान करना है आपको। एक लिस्ट में जीआई टैग दिया हुआ है भौगोलिक संकेतक और दूसरा है जिला। कल्पवृक्ष, राजमा, ताम्र उत्पाद और एपण, तो चलिए मिला देते हैं। कल्पवृक्ष चंपावत से है, ठीक है, और राजमा, तो राजमा मुनिस्यारी का, मुनिस्यारी आप जानते हैं पिथौरागढ़ में है। ताम्र उत्पाद बागेश्वर से है, ठीक है, और एपण नैनीताल से, ठीक है। तो इस तरह से ए का 4 हो गया, तो ए का 4 इसमें है फर्स्ट में आपका, तो ये आंसर हो जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, गांधी जयंती के अवसर पर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया, ठीक है, राज्य का सबसे ऊंचा, तो आपको बताना है किस जिले में, तो इसका सही आंसर है रुद्रपुर, ठीक है। ये तो था राज्य का, क्या आप बताएंगे भारत का, भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर लहरा रहा है, तो ये है बाघा बॉर्डर। यदि आप राज्य का जान रहे हैं तो देश का भी जान लीजिए, ठीक है, सॉरी बॉर्डर, ठीक है, बाघा बॉर्डर। और जो भारत का है उसकी ऊंचाई जो है 303 फीट है, ठीक है, बाघा बॉर्डर पर जो झंडा फहर रहा है, लहरा रहा है, उसकी ऊंचाई उस झंडे उसकी 330 फीट है, ठीक है। तो राज्य वाला जो है इसकी ऊंचाई है 181 फीट, ठीक है, दोनों की ऊंचाई याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्या द्वारा, ठीक है, राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी कहाँ शुरू किया गया है लोकार्पण, तो इसका सही आंसर है देहरादून में, ठीक है। देहरादून में जगह कौन सी है, तो झाझरा नामक जगह है, ठीक है, वैसे जगह नहीं पूछेगा आपसे, जिला ही पूछेगा, तो मैंने आपको जगह भी बता दी, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में देखिए पहली बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी मंदिर समूह के प्रबंधन की, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एक महिला को सौंपी गई है। महिला का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, मंदिर भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, कौन सा मंदिर है, किस जगह पर है और किस महिला को सौंपी गई है जिम्मेदारी, तो इसका आंसर है जागेश्वर मंदिर, ठीक है, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, और किस महिला को सौंपी गई है, तो उस महिला का नाम है ज्योत्सना पंत, तो डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिए, महिला का नाम भी याद रखिए, मंदिर का नाम भी याद रखिए, ठीक है, और उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, सितंबर 2021 में राज्य के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव, ठीक है, इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव, तो इसका सही आंसर है देहरादून में, ठीक है। तमाम तरह के फेस्टिवल जो हैं वो राजधानी में ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य की किस महिला को मरणोपरांत फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है, सुमन थापा, विमल शर्मा, कमल थापा या फिर ज्योत्सना रावत, तो सही आंसर है कमला थापा, ये देहरादून की थी, ठीक है, देहरादून की कमला थापा, इसने मरीजों को काफ़ी सेवाएं दी थी, बहुत साहसी महिला थी, और इनके जो बेटे हैं दीपक थापा, वो मर्चेंट नेवी में हैं, ठीक है, ये इनके बेटे हैं, मर्चेंट नेवी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का तीसरा परिसर, ठीक है, थर्ड कैंपस किस जिले में बनाए जाने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, आपको जगह बताना है, और थर्ड कैंपस कहाँ पर, तो सही आंसर है इसका टिहरी गढ़वाल में, थर्ड कैंपस, तो ये तो थर्ड था, क्या आपको पता है फर्स्ट और सेकंड कहाँ पर है,
ठीक है, फर्स्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो फर्स्ट बताइए। तो फर्स्ट जो है इसका गोपेश्वर में है, ठीक है, गोपेश्वर ज़िले में है। और सेकंड भी आपको बता देते हैं, ऋषिकेश में है, ठीक है, ऋषिकेश। गोपेश्वर नंबर 1, नंबर 2 दूसरा ऋषिकेश में, और तीसरा टिही गढ़वाल में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 13 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया गौरा शक्ति ऐप, ठीक है, इसका संबंध किससे? विद्यार्थियों को टेक्निकल एजुकेशन, या फिर किसानों को आर्थिक मदद, या फिर महिलाओं एवं बाल विकास, महिलाओं एवं बालिकाओं की मदद हेतु? तो इसका सही आंसर है मुसीबत में फंसी हुई महिलाओं एवं बालिकाओं की मदद हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हमने लिए हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार, ठीक है, बैडमिंटन के हैं मनोज सरकार। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने कांस्य जीता है, ठीक है। पदक भी याद रखिएगा, पूछ देता है, उत्तराखंड पीसी 2016 में पूछा गया था, ठीक है। इसी तरह का एक प्रश्न, तो मनोज सरकार जी हैं रुद्रपुर से, ठीक है, उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, देश के पहले फर्न संरक्षण क्षेत्र का शुभारंभ, ठीक है, फर्न कंजर्वेशन एरिया, तो इसका किस जिले में उद्घाटन किया गया है? बताइए, क्या आप गेस कर सकते हैं? फर्न संरक्षण, तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा में जगह का नाम आपको बता देते हैं, रानी खेत, ठीक है। रानी खेत नाम क्यों पड़ा है, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 24, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किन 2 स्थानों के बीच, ठीक है, 35 किलोमीटर की लंबी डबल लेन टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? ये टनल किन 2 स्थानों के बीच में है? तो सही आंसर चलिए बता देते हैं, देहरादून और टिहरी झील के बीच में है, ठीक है, देहरादून और टिहरी झील। इससे जो है दूरी देहरादून से टिहरी झील की मात्र 1 घंटे में तय होगी, ठीक है। पहले समय जो लगता था वो 3.5 घंटे लगता था, ठीक है। तो टनल बनाने से काफ़ी लाभ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ भी है, जिसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 4 धाम की तर्ज पर, ठीक है, कैंची धाम को सरकार विकसित कर रही है, तो ये किस ज़िले में है? कैंची धाम, तो इसका सही आंसर है नैनीताल, ठीक है। 4 धाम कौन कौन से हैं आप जानते ही हैं, बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ और यमुनोत्री, ठीक है, चौथा गंगोत्री, ये 4 धाम हैं, ठीक है। तो इन्हीं 4 धामों की तर्ज पर जो है कैंची धाम को भी विकसित किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कैंची धाम कहाँ पर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आप बताइए बद्रीनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये भी पता होने, चारों धाम आपको पता होने चाहिए किस ज़िले में है। तो बद्रीनाथ जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, ठीक है। केदारनाथ, तो केदारनाथ नीचे रुद्रप्रयाग में आ जाता है, ठीक है। यमुनोत्री और गंगोत्री ये दोनों उत्तरकाशी में हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा? महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, ठीक, तो इसका सही आंसर है ऊधम सिंह नगर, ठीक है, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज ऊधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 27, पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ठीक है। स्पोर्ट्स कॉलेज ऊधम सिंह नगर और वहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन राज्य के कला पर्यटन और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं? ठीक है, आर्ट टूरिस्ट एंड कल्चर के, उत्तराखंड की आर्ट टूरिस्ट एंड कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो पवनदीप राजन को। पवनदीप राजन का नाम तो आपको पता ही होगा, टीवी शो इंडियन आइडल 12 के ये विनर हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस, इस पर सफल आरोहण करने वाली अनामिका बिस्ट, ठीक है, का संबंध किस ज़िले से है? ठीक है, अनामिका बिस्ट नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, माउंट एल्ब्रस पूछा जा सकता है कि अनामिका बिस्ट ने यूरोप की कौन सी चोटी को फतेह किया है। तो अनामिका बिस्ट का संबंध किस ज़िले से है? उत्तरकाशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड का ही नहीं भारत का भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन है। इसका उद्घाटन किस ज़िले में किया गया है? तो सही है आंसर है इसका चमोली। चमोली में कौन सी जगह है? तो है माणा गांव। ठीक है, भारत का आखिरी गांव, उत्तराखंड का आखिरी गांव माणा गांव, टूरिस्ट प्लेस है ये, काफ़ी हाईलाइटेड है। माणा की जो आखिरी दुकान है यहाँ पर अक्सर टूरिस्ट जो है चाय और मैगी इत्यादि का आनंद लेते हैं। ठीक है, इस माणा गांव के थोड़ा सा और आगे जो है गुफा है, व्यास गुफा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी गुफा है गणेश गुफा। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और तीसरी है मचकुंड गुफा। ठीक है, ये तीनों गुफाएं जो है यहीं पर हैं और ये तीनों गुफाएं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये थे 30 प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड लोअर मेंस के लिए। ठीक है, ये श्रृंखला जारी रहेगी। ठीक है, और बहुत जल्द ही अगली वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि घर पर ही आपको उत्तराखंड पीसीएस और अन्य एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, घर में ही करना चाहते हैं, तो आपसे हमसे स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। हमारी दिल्ली टीम इसके लिए बहुत मेहनत करती काम करती है और सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होगा, ट्रिकी मेथड से बनाया गया मटेरियल होगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।